गुड आफ्टरनून गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे मार्केट के उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में आप लोगों को पता भी और नहीं भी पता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लिटिल बिट लंबा हो सकता है। आप अपना सीट बेल्ट बांध करके आराम से बैठिए, बिकॉज वीकेंड है। वीकेंड पे वीडियो आई मतलब आपके पास में भरपूर टाइम है इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्चुअली में ये बताने वाला हूं कि एक्चुअली में मार्केट वर्क कैसे करता है, राइट। एंड कितना पैसा मार्केट में आप कमा सकते हो, क्यों ऑप्शन बायर लॉस करता है, क्यों ऑप्शन सेलर लॉस या प्रॉफिट करता है, कितना इसमें कमाया जा सकता है, कितना नहीं कमाया जा सकता, राइट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और फिर मैं इसके अंदर आपको पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, राइट। मेरा पीएनएल स्टेटमेंट नहीं दिखाने वाला, रीजन बता देता हूं, क्योंकि मैं अपने पीएनएल को एडिट कर सकता हूं। ऐसे सब समझते हैं भैया यूट्यूब पे सब बैठे हैं तो वो अपने पीएनएल को एडिट किया जा सकता है। हम भी पीएनएल को एडिट कर सकते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। बट हाँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की पीएनएल लेकर के आऊं जो मेरा नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है और ना ही मेरी फैमिली मेंबर के नाम पे है, मतलब मेरे कॉपी माई ट्रेडर्स का पीएनएल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। अभी हमने सचिन भाई का पीएनएल लिया है, राइट। ये पिछले 6 महीने का पिछले 3 महीने का पीएनएल, बिकॉज उन्होंने 3 महीने पहले एंट्री मारी थी। इसमें आगे वाली वीडियो में मैं 3-4 पीएनएल और दिखाऊंगा जिसमें मेरे नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे और वो एडिटिंग नहीं होंगे। आई जस्ट टाइप आईडी पासवर्ड ओटीपी सो दैट उसके अंदर आप चीजें देख पाओगे कि भैया अपन ने सारी चीज लीगैलिटीज के साथ में रखी है, कितना प्रॉफिट उन्होंने बनाया, कितना कैपिटल वो अभी रखते हैं और कितना कैसे कैसे उन्होंने कैपिटल को स्केल अप किया, राइट। क्योंकि देखो, अगर मैं दिखाऊंगा दोस्तों लाखों में या करोड़ों में कमाऊंगा, बट नो डाउट इन्होंने भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया या प्रॉफिट सिर्फ बाइंग से कमाया, सेलिंग से कमाया, सारी चीज मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखिए, ऑप्शन बायर की और ऑप्शन सेलर में एक डिफरेंस होता है दोस्तों। हम यहां सिर्फ ऑप्शंस की बात करेंगे। अब मेरे को पता है कि मेरे सामने बैठे हुए आदमी को ये तक नहीं पता होगा कुछ लोगों की ऑप्शंस होता क्या है। भैया हम यहाँ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग के अंदर में एक हिंदी बोलते हैं वायदा का कारोबार। वायदा कारोबार मतलब डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस, राइट। सेबी ने हाल ही में मतलब कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये बताया था बकायदा कि भैया 100 में से 90 ट्रेडर एफएनओ में लॉस करते हैं और 10 प्रॉफिटेबल है। पहले लोगों ने इस चीज का खिल्ली उड़ा दी थी कि भाई यार कैसी बात कर रहे हो, हम तो डेली कमा रहे हैं, राइट। बट फिर जो यूट्यूबर ने इनका समर्थन नहीं दिया था, तो उन यूट्यूबर से लोगों ने उनका पीएनएल मांगा तो लोगों ने डिनाई कर दी, अपन पीएनएल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पीएनएल देखने से क्या तो नजर लगती है। दैट इज ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नजर लगती है। फिर लोगों ने सोचा नजर लगेगी तो क्यों ना, वो नहीं दिखाना चाहते, हम ही बता दें इनका पीएनएल। तो लोगों ने ट्विटर पे, मतलब एक्स जो बेसिकली भी ट्विटर का न्यू नेम होने वाला है, हो चुका है, उसके ऊपर सारी चीजें पड़ी, पता चली भैया ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा कुछ नहीं कमा रहा है, ये सिर्फ इससे कमा रहा है, इससे कमा रहा है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इसका एग्जांपल लिया सो दैट ये हॉट टॉपिक है चीजों को लेकर के, तो आपको समझ में ढंग से आएगा कि देखिए मार्केट में पैसा कमाया जाता है, पर कितना कमाया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये 90% लोग कौन है और ये 10% लोग कौन है, राइट। इधर 90% लोगों को नहीं पता है कि उनको कितना टारगेट लेना होता है पर वीक, पर डे, पर मंथ, राइट। 10% वालों को पता है कि भैया अपने को महीने का, हफ्ते का या मंथली कितना कमाना है, इनको पता है, इसलिए इनका प्रॉफिट है। और उन्होंने ये भी बोला ऐसे भी नहीं, जो 10% कमा रहे हैं वो ज्यादा नहीं कमा रहे, कि जो 90% गवा रहे हैं वो 10% को मिल रहा है। नो, अब एक स्टेटमेंट है किसी ने कही थी कि सोचो 90% लोग कितना गवा रहे होंगे, तो ये सोचो 10% कितना कमा रहे होंगे। नो गाइस, क्योंकि 90% कमा रहे हैं, मान लीजिए 900 रुपए कमा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि 900 रुपए 10% लोगों को मिल रहे हैं 100 रुपए लगा के। नो, इस 100 में से भी 30 रुपए से 40 रुपए आपकी गवर्नमेंट बैंक्स ये ब्रोकरेज ले जाता है, तो इसमें से भी एटलीस्ट 30% आउट ऑफ इट। तो जो बाकी बचा हुआ 70% है, नो डाउट हिस्सा कम नहीं होता है। 70% 90 इज 630 और अपना 70 रुपए इधर लगा लो, तो आप ऑन द एवरेज आप 700 रुपए लेके जा रहे हो, राइट। फिर भी 300 रुपए आपके हाथ में आ ही नहीं रहे, विच मीन से 10% भी ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। पर इनको पता है इनको ये 700 भी नहीं चाहिए, ये भी 700 10 लोगों में बैठ जाएंगे, मतलब सभी को 70 रुपए मिल जाएंगे, राइट। और ये बहुत होता है, 70 रुपए बहुत होता है, तो गवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, मैं इसके बारे में इन डिटेल आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि चीजों बहुत खुल के जब बात बाहर आती है तो आपको पूरे इन डिटेल बताना चाहिए। अब देखिए, इस वीडियो देखने वाले को मैं आपको इस चीज बता दूं, इस वीडियो के कमेंट में आप बहुत सारी नेगेटिव बातें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ जो चीज बोल रहा हूं आप पहले रिलेट कीजिएगा, उसके बाद में यहाँ रिएक्ट कीजिएगा, राइट।
क्योंकि देखो मेरे को भगवान ने मुंह दिया है, मैं वही चीज बोलूंगा जो मैंने अभी तक फेस किया है, राइट। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ मैं किसी की बेइज्जती या किसी का बढ़ावा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बोलूंगा, अपने काम की बात है, अपना काम बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि कितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, क्योंकि 21 दिन में पैसा डबल ना मेरा हुआ है ना तुम्हारा होगा ना कभी हो सकता। ये डिमोटिवेशन थिंग मत मानिए, 21 दिन में पैसा अगर डबल होता तो सेबी जो रेगुलेशन लेकर के आई है वो नहीं होती। 21 दिन में पैसा सिर्फ जो ट्रेडिंग करवा रहा होता है उसका होता है, जो ट्रेडिंग कर रहा होता है आज तक किसी का पैसा एक महीने छोड़ो एक साल में भी डबल नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल। अब लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या ऑप्शन बायर की, उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है, उनके पास 10,000 का कैपिटल है। मुझे बताना कि आपके साथ ऐसा होता है, आप 10,000 की कैपिटल लाते हो, 10,000 की कैपिटल पे 2,000 रुपए कमाते हो और आप अपने आप को समझते हो यार 2,000 आज कमाया है। पहले आपने कभी जिंदगी में सोचा हो तो अपनी स्टोरी पक्का कमेंट सेक्शन बताना। और देखो बी द फ्रेंड गाइस, बी द फ्रेंड। मैं आपसे यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करेंगे या अकाउंट खोलेंगे या मेरा कोर्स खरीदेंगे। यहाँ कोई भी यहाँ वैसा कंटेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं। मेरा सिर्फ ये काम है कि आपको समझाने का, राइट। आपको लगे कि भैया यूट्यूब से कमा लेगा तो लाइक भी मत करना, कोई टेंशन नहीं, बट इस वीडियो को थोड़ा समझना। एटलीस्ट अगर तुम्हारे लिए मैं 2 रुपए का भी काम कर पाऊं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट वो 2 रुपए तुम्हारे अकाउंट से जाने नहीं चाहिए। अब देखिए 10,000 रुपए से आपने 2,000 रुपए कमाए और आपको लगता है कि 20 दिन है, 20 दिन में से मान लो 5 दिन भी कमा लिया तो मेरा कैपिटल 100% हो जाएगा। बट आप ये नहीं सोचते हो दोस्त कि अगर मेरा गया भी तो कितना जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपए 2 बनाना मतलब 20% और ऑफ कैपिटल, और इट्स नॉट पॉसिबल एवरी डे। बिकॉज सी आपको मैं एक ट्रेंड बताता हूं, खुद चेकआउट करना निफ्टी बैंक निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी 1.5 दिन ट्रेंडिंग चलती है और फिर 2.5 दिन साइड वे चलती है। मतलब 2 दिन की, 1 दिन की छुट्टी आ गई, 2 दिन की छुट्टी आ गई सैटरडे संडे, फिर मंडे मान लो ट्रेंडिंग हो गया, सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइड में, थर्सडे फिर अप एंड डाउन, और उसमें इतने प्रीमियम पानी की तरह गिरता चला जाता है। देखिए भाई जिसको नहीं पता ऑप्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑप्शन देखो बहुत सिंपल तरीका है। ऑप्शन मान लीजिए एक राजू भैया है, राजू भैया नहीं कोई बुरा मान जाएगा राजू नाम का, मान लेते हैं बंदा है एबीसीडी, राइट। एबीसी एक बंदा है, जो बंदा एक सब्जी मंडी, कितने लोग गए रेज योर हैंड कमेंट सेक्शन बताना, सब्जी मंडी में कौन सी सब्जी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। क्योंकि उसी की सब्जी का एग्जाम्पल लेके हम उसको कोट करेंगे। ये बहुत यूनिक है एग्जाम्पल, में यूनिक एग्जाम्पल रखता हूँ बिकॉज कंटेंट वैसा रखो जैसे कि कहीं से चुराया ना हो, लोग ये ना कहीं भैया ऐसे चुरा लिए, राइट। तो एबीसी एक बंदा है, एबीसी बंदा मार्केट में गया, राइट। ले लेते हैं कि सब्जी मंडी में गया। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा जैसा आदमी, मैं डेली सब्जी मंडी जा करके फ्रूट्स या फल नहीं ला सकता, वेजिटेबल नहीं ला सकता मेरी मम्मी के कहने के बावजूद भी, बिकॉज मेरे पास में काम धंधा बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे पास में क्या कि मेरे सोसाइटी के पास में एक भैया आते हैं, एबीसीडी भैया आते हैं, वो आलू लेकर आते हैं। लेट सपोज वो आलू लेकर के आते हैं, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि भाई जाओ रवि 2 kg आलू ले आओ। मैं ठीक है मम्मी लेकर आते हैं। तो ये 2 kg आलू जो होंगे ना, एबीसीडी आदमी मंडी से लेकर के आएगा। मान लीजिए मंडी से, अब मंडी में कैसे तो होता नहीं कि भैया कि तुम 10 kg ले लो, 20 kg लो, उसे कट्टे कट्टे लेने पड़ेंगे। मान लो उसे 4 कट्टे ले लिए इस महीने के लिए, राइट। 4 कट्टे ले लिए, एक कट्टे में 25 kg है मान लेते हैं। अभी 25 kg इसने अपने ठेले पे चढ़ाए एबीसीडी ने, और सोसाइटी में चल पड़ा मेरी। अब सोसाइटी में मेरे जैसा आदमी मिल गया खरीदने के लिए, अपन ने खरीदा उसके। और जब खरीदने लगे तो अब उसने रेट मांगा, तो अब 25 kg है, 10 रुपए के भाव से उसको मिले तो 225 का एक कट्टा बेला, उसने अपन को बेच दी 20 रुपए, डबल ऑफ द प्राइस। अब एक बात सोचो, फ्राइडे को मान लेते हैं वो मंडे को स्टार्ट करता है बेचना और वो संडे तक। अब मैं खुद जानता हूं इस बात को, सब्जी की एक लिमिट होती है बेचने की भी और खरीदने की भी। अगर मैं पूरे 20 रुपए देने के लिए रेडी हूं 1 kg के, तो भैया मैं कम से कम अच्छी सब्जी तो लूंगा ना यार, जब पैसा पूरा दे रहा हो तो। अब क्या होगा, पानी लगेगा, धूप लगेगा, मान लो बिजली कड़केगी, केमिकल लगेगा, कुछ भी लगेगा, 100 कहानी होंगी, राइट। ओके, तो उससे क्या है कि ना इस आलू का जो कंडीशन है वो धीरे 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 घटते 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 एकदम ऐसा आ जाएगा कि आपको किसी जानवर को खिलाना पड़ेगा, राइट, किसी एनिमल को खिलाना पड़ेगा। तो ये प्राइस भी 20 रुपए से घटते 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 जीरो हो जाएगा। मतलब ऐसे ही होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ मान लो निफ्टी का, और वो थर्सडे को जाके जीरो हो जाएगा। अब ये कंडीशन आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी समझाने की, पर आपको ये नहीं पता है कि यार 5 रुपए का ऑप्शन है यार, सोच वो 10 हो गया तो मैंने 10,000 लगाए तो 20 हो गए। पर ये क्यों नहीं सोचते वो 10 जीरो भी तो हो सकता है प्यारे। तो मतलब आप डेली पैसा नहीं कमा सकते ऑप्शन बाइंग में। यू नीड टू टेक वन सेटअप फॉर द डे। आप एक सेटअप लो, दिन का एक रिस्क रखो। दिन का रिस्क रखना
पॉसिबल है या नहीं। ऑप्शन बायर में आप दिन का रिस्क भी नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्त आपके साथ ऐसा हमेशा होता है, आप ट्रेड डालते हो, 400 पे खरीदा, 390 पे स्टॉप लॉस डाला या 350 का स्टॉप लॉस डाला, वो नीचे आता है 350 खाता है और उसके बाद में 340 450 चला जाता है। एक तो कंडीशन है, एक कंडीशन होती है हम बड़ा चटक बनते हैं कि अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, अपने मन में निकालेंगे, और वो एक ही झटके में 300 पे आ जाता है। अरे यार स्टॉप लॉस क्या करूं, जब लगाऊं स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता है, नहीं लगाता तो नहीं होता है, राइट, नहीं लगाता हूं तो गिर जाता है, तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ऑप्शन बायर मेक मनी बट it's very less in the number how, because see अगर ऑप्शन बायर आप बनना चाहते हो, कैपिटल कम है, मैं आपको सजेशन दूंगा किसी भी यूट्यूब की वीडियो उठा लो, आपको ये बोलेंगे कि आपको रियल ट्रेड लेना ही पड़ेगा तभी साइकोलॉजी आएगी। सर साइकोलॉजी कुछ भी नहीं होता, बी प्रैक्टिकल, देयर इज नथिंग इन साइकोलॉजी, नथिंग इन इमोशन, नथिंग इज दिस। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक पेपर ट्रेडिंग होता है और एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है रियल ट्रेडिंग। अब मुझे बताना कितने लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग से अपन सीख नहीं सकते। चलो सीख जाते हैं ट्रेड लेना नहीं लेना, पर हम रियल इमोशन नहीं सीख पाते, साइकोलॉजी नहीं सीख पाते। आपने हर जगह ये चीज सीखी होगी, बट मैं पहला बंदा जो बोल रहा है कि भैया पेपर ट्रेडिंग से पैसा बनता है, पर बनता कैसे मैं बताता हूँ। पेपर ट्रेडिंग में ना आप उतना पैसा डालिए दोस्त जितना आपकी बेसिकली लिमिट्स है, मैं औकात की बात नहीं करूंगा, लिमिट्स है। मतलब मान लो मैं सिर्फ 10,000 ही ला सकता हूं प्रैक्टिस करने के बाद, तो पहले अपने पेपर ट्रेडिंग ऐप के अंदर में 10,000 से स्टार्ट करो। 10,000 को आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना ट्रेड करो। ट्रेड करने में आपको ये नहीं करना पैसा कमाना है, आपको इस 10,000 पे सिर्फ ये क्या करना है, अपने सेटअप पे राइट टाइम पे एंट्री लेना भी सीखो और राइट टाइम पे एग्जिट करना भी सीखो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, एग्जैक्टली ऑप्शन सेलर हो, 6 महीने के लिए ट्रेड करो, आप पता चल जाएगा भैया कि 10,000 में आप कितना बना सकते थे 6 महीने में। और देखिए 6 महीना इसलिए क्योंकि हर 3 महीने में मार्केट की डेटा रिपोर्ट आते, रिपोर्ट मतलब कंपनी रिपोर्ट्स आते, तो वॉल्यूम अप एंड डाउन रहती है। अगर आपने 6 महीने भी इस चीज में सीख लिया ना कि अपने सेटअप पे राइट एंट्री, अपने सेटअप पे राइट एग्जिट, सेटअप के ऊपर राइट अपना क्या कहते हैं क्वांटिटी और अपना रिस्क, तो भैया आप लिमिट, आप पेपर ट्रेडिंग के बाद में उसके बाद अगर आप राइट ट्रेड्स के लिए रियल मार्केट्स में आओगे 10,000 से, तो आपको पता होगा अगर गलती से 400 का प्रीमियम 300 हो गया तो भैया आपको पता होगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 10,000 लगा के मेरा ऑप्शन 50 से 60 रुपए गिर चुका है, मुझे क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर किसी को भी मैसेज करते हैं और वो एक अच्छी राय देता है और वो आपको एक बार प्रॉफिट करा देता है, तो आप उसे भगवान मान लेते हो। नो गाइस, ऐसा नहीं करो, पैसा नहीं बनेगा, सीरियसली भी प्रैक्टिकल नहीं बनता ऐसे पैसे। लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग मैंने 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल करी, नहीं बनता। अरे वो पागल लोग हैं, उनकी बात मत समझो, अपने ऊपर ध्यान दो, ट्रस्ट मी, एक बार करके देखो। आप पेपर ट्रेडिंग में अपने सेटअप पे काम करो। अगर आप पेपर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, आप 1 लाख के ऊपर तो पेपर ट्रेडिंग करते हो, अपनी जेब में 10,000 ढंग से है नहीं, 6 महीने के बाद कौन से तुम 1 लाख रुपए ले आओगे? थोड़ा सोचो तो सही यार। कम से कम पेपर ट्रेडिंग पे अपना एक सेटअप बनाओ, एक सेटअप बनाने के बाद में उसे 6 महीना कंटिन्यू 10,000 पे ट्रेड करते रहो, खत्म हुए दोबारा डाल लो, कौन सा अपनी जेब से जा रहा है, पर एटलीस्ट राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट पता तो चलेगा कि मैं जिस पे काम कर रहा था वो मेरे काम का था भी नहीं था। अब 1 लाख लगा करके काम की चीज रखोगे, अगर वो काम का निकला तो भैया सोने पे सुहागा, वरना तो वो 10 में से 9 बार ही है कि 10 में से 9 बार फेल होकर के 1 बार ही जीतोगे और मार्केट बंद होने के बाद में बाबा लुटोगे। अरे तुझे पता है 4 रुपए का ऑप्शन 100 गया था, हाँ गया था, मैंने लिया था, पर यार वो ना 2 पे आ गया तो निकाल दिया। क्यों यार, डीके हो जाएगा ना एक्सपायरी, बट तू मत निकालियो क्योंकि तेरा 100 पे पक्का जाएगा। ये कोई मतलब हुआ? यूट्यूब पे आप बहुत सारे ज्ञान की बात करते हैं भैया, प्रैक्टिकल लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ है, इन प्रैक्टिकल वाली बात है। अगर आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी भी टाइम नहीं बीता है, अभी भी टाइम खराब नहीं हुआ है। 10,000 से छोड़ो, आप 5,000 छोड़ो, 500 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में, बट दोस्त पहले आप एक थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ने थोड़ी चीज़ें लेकर के चलो। अब आते हैं हमारे क्या बोलते हैं ऑप्शन सेलर। देखिए ऑप्शन सेलर के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी एक कॉमन चीज ऑप्शन बायर की तरह। अगर अपन फंस जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपन फंस जाते हैं, गलती से कोई ट्रेड लिया, मान लीजिए मैंने एक 200 का ऑप्शन कॉल बेचा और एक ऑप्शन पुट बेचा 200 का, राइट? अब 200 का कॉल और 200 का पुट बेचा और अचानक से ये ऑप्शन 200 का 400 हो गया, और ये 200 का तो एक दिन में 0 होगा नहीं,
ये मान लो 100 पहुंच गया, तो मेरे पास में यहाँ कितना लॉस है, -300 पॉइंट, यहाँ मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं 200 रुपए के लॉस में हूँ। तो भैया मुझे ये बताओ, मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? इसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, 6 महीना ट्रेड करो पेपर ट्रेडिंग। अब पेपर ट्रेडिंग में आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, मैं इसका रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग है, तो आप ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन में आप हर हफ्ते एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड करो, चेक करो और कमाओ। ऑप्शन सेलिंग में एक एडवांटेज है ऑप्शन बायर के रिलेटिव, ऑप्शन बाय सेलर्स में ना अपना रिस्क को आप मेंटेन कर सकते हो कि मुझे इस हफ्ते इससे ज्यादा दे देना। देखो भैया 10,000 की कैपिटल पे तुम 5 रुपए का ऑप्शन कितने भी ले सकते हो, कितने भी क्वांटिटी ले लोगे तुम एक बारी के लिए, पर भी ऑप्शन सेलिंग के अंदर में 2 लाख रुपए में एक लॉट ही आएगा, तो मतलब ऑलरेडी रिस्क मेंटेन है। कम कमाओगे दोस्त, पर कम से कम बोलते ना, कम कमाएंगे सुखी कमाएंगे, अपने को कोई टेंशन नहीं होगी, कम से कम खाना तो डेली खा पाएंगे। यहाँ खाने की जगह पेस्ट्री गोलगप्पे एक दिन खा पाओगे, पर फिर पूरे महीने भूखा रहना पड़ेगा। पर यहाँ कम कमाओगे, आज थोड़ा कम कमाओगे, पर आने वाले टाइम पे आप सब कुछ डेली खाओगे। तो वाली बात, ऑप्शन सेलर इतना भी इजी नहीं है, बट ऑप्शन सेलर में आप अपने रिस्क को मेंटेन करते हो। तो 2 लाख का 2 लाख आपका मान लीजिए लॉकडाउन के टाइम में भी जीरो नहीं हो सकता था, ये लगा लो। इतना ही बड़ी बात क्या मैं आपको, ठीक है ओके। इसमें एक मार्जिन लेने वाले होते हैं, फिर मार्जिन लेने वाले फिर और भी अलग होता है ना, और भी प्रॉफिट चाहिए होता है। अब ये चीज अब मैं अपना बताता हूँ, मैं इसमें प्रेफर क्या करता हूँ। ऑलवेज यू नो दैट मैं ऑप्शन सेलर प्रेफर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 लाख रुपीज ऑन माई अकाउंट। अब 2 लाख में मुझे कितना चाहिए, पहले मुझे ये सोचना है, मुझे पहले ये सोचना है 2 लाख के ऊपर प्रैक्टिकली 4% महीने का सोचता हूँ। ये मेरा हासिल 4 से 5% में हासिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। 2 लाख का 4% मतलब 8,000 महीना। अब देखिए मैं महीने का 8 के 8,000 रुपए, या तो मैं मंथली ऑप्शन को बेच दूं, बट मुझे पूरा मंथ बैठना पड़ेगा। कोई मान लो बीच में मंथली, मान लो पहले 2 हफ्ते साइड में निकल गए और बाद का 1 हफ्ता, बीच का तीसरा हफ्ता बहुत वॉलेटाइल हो गया और चौथा हफ्ता साइड में, तो मेरा तीसरे हफ्ते में सारा निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सोचा भैया इसको ना 4 भाग में बांटते, बिकॉज 4 एक्सपायरी होती है अपने महीने की। तो एक हफ्ते के अंदर में 2,000 2,000 2,000 और 2,000 कमाऊंगा अपन, ठीक है। ब्रोकरेज मिला मिलूंगा, काट कूट के बता रहा हूँ, 2,000 अपन कमाएंगे। तो अपने को 2,000 कमाने के लिए मुझे मान लीजिए बैंक निफ्टी में लेना है, और मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 क्वांटिटी का बैंक निफ्टी 2 लाख में एक लॉट आता है, मतलब मैं एक लॉट 30 की बात कर रहा हूँ। तो बी प्रैक्टिकल गाइस, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमें अपनी कैलकुलेशन ऐसी करनी है सो दैट दूसरे को समझ में आए कि भैया 2,000 रुपए कमाने के लिए 30 क्वांटिटी डिप्लॉय करता हूं, तो मेरे पास में लगभग 70 क्वांटिटी चाहिए। 70 पॉइंट्स अगर मैं लेता हूं इंटू 30 करता हूं, तो भैया अपने पास 2,100 रुपए बनते हैं, 100 रुपए ब्रोकरेज भी काट लो, तो ये मेरे को चाहिए। तो मतलब 70 पॉइंट, मतलब 35 इधर बेचो 35 इधर बेचो। अब मैं इतना पागल तो होनी कि 5 के 5 दिन 35 बेच के रखूंगा। भैया कभी आ गया मार्केट, अपनी गंदी किस्मत होगी, 35 का मान लो 100 हो गया, तो मैं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, 70 का डबल मतलब 200 का ऑप्शन बेचते हैं। 200 का ऑप्शन फ्राइडे को बेचा, मंडे ट्यूसडे तक 70 पॉइंट मेरे को डीके मिल जाता, अपन निकल जाते हैं अपने को। अब दिक्कत क्या है, यूट्यूब पे जाओगे ना तो देखेंगे अरे 10% हर महीने नहीं मिलता है यार। बी प्रैक्टिकल, 100-200 रुपए, 100 इधर बेचा 100 इधर बेचा, क्या 100 का ऑप्शन 500 नहीं हो सकता? ये 500 नहीं हो सकता। कभी देखना फ्राइडे मंडे साइड पे, ट्यूसडे आग लगा देगा, वेडनेसडे आग लगा देगा। तो आप पूरे 200 को कमाने बैठे हो, 200 इंटू 30 6,000 मिलेंगे। अरे 6,000 में से अगर हर महीने एवरेजली 2,000 मिल सकता है, तो एवरेज पे नजर रखो ना। मैंने बोला ना, खाना डेली खा पाओगे पर कम कमाओगे, कम खाओगे आज, पर टाइम के साथ जब कैपिटल बढ़ेगी तो कम के साथ कम नहीं कमाओगे। अब अच्छा पहनोगे भी, अच्छा खाओगे भी, अच्छा घूमोगे भी, पर टाइम लगता है गाइस। एक घर बनाने में, मुझे नवंबर में घर बनाना स्टार्ट किया था, आज सितंबर आ गया है, ऑलमोस्ट 9-10 महीने मान के चले, 8 महीने मान के चले, अपना घर अभी भी बन रहा है। रहने के लिए मैं शिफ्ट हो सकता हूं, बट फर्निश नहीं हुआ है। मतलब पैसा तो आप कमा रहे हो, पर इसे कम मत समझो दोस्त। 2,000 का नोट अगर खर्च करने जाओगे ना, खर्च नहीं कर पाओगे। अब बोल रहे भाई अभी लाओ, मैं अभी खर्च करके दिखाता हूँ, खाने पीने पे 2,000 के ऊपर पेट फट जाएगा पूरे दिन में, वो वाली बात है। एक हफ्ते का 2,000 एक बार प्रैक्टिकल बनाओ, 6 महीना कमा के देखो, पता चलेगा पैसा कैसे आता है। तुम्हें लगता है पैसा इतना आसान है मार्केट में, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि 30% का तुम्हें टैक्स देना है। नहीं दोस्त, मत रो इसके लिए। 30% का टैक्स देने के लिए कम से कम तुम 2.5 लाख भी तो कमाओ। 2.5 लाख में तुम 2.5 से 5 लाख कमाओगे, तब तो तुम पहले स्लैब रेट में आओगे। तुम्हें टेंशन है 30% की, यहां मिल नहीं रहा 2.5 लाख रुपए महीने का, साल का। तो प्रैक्टिकली सोचो, 2 लाख रुपए अपनी जेब में है, 2,000 रुपए कमा रहे हो, तो ये होता है तरीका।
4% भी कमाओगे तो 48% पूरे साल का है। लोग अब बोलेंगे, गाली देंगे, पागल है क्या, 1% मिलता है क्या हर हफ्ते का? भाई अपन पागल हैं जब भी कमा रहे हैं। अभी मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा। अभी जो मैं पीएनएल दिखाने वाला हूं दोस्त, ये मेरे कॉपी माई ट्रेड है, जो मैं ट्रेड लेता हूं वही कॉपी सर करते हैं। और इसमें मैं आपको पहले तो दिखा देता हूं भाई का, राइट। ये अलायंस ब्लू है, मैं अलायंस ब्लू यूज करता हूँ। ये रनिंग पोजिशन है, राइट। दिस इज द रनिंग पोजिशन, ओके। दिस इज द रनिंग पोजिशन ऑफ निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। आप देख सकते हो ये रनिंग पोजीशन है। मैंने 450 क्वांटिटी ले रखी, मेरी नहीं है, भाई का है। मैं भाई का नाम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ एसएम है, ठीक है। मैं भाई का नाम, प्रोफाइल पे जाऊंगा तो सारी डिटेल खुल जाएगी कि भाई कहाँ रहता है, उसका नंबर क्या है, ठीक है। तो ये अलायंस ब्लू है, राइट। अब ये बोलोगे रवि भाई ये लाइन्स कैसे आ रही है, ठीक है। तो इस लाइन्स के लिए मैं एक बार अलायंस ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग आकर के ज़रूर बोलेंगे इस चीज़ को लेकर के। एक बार रुकना, मैं न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इग्नोटेक मोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और अलायंस ओपन करते हैं, ठीक है, सो दैट आपको पता लगेगा। लाइन्स ओपन, देखो ये 3 लाइन्स आ रही हैं, देख रहे हो ये 3 लाइन्स आ रही है। इग्नोटेक मोड में भी 3 लाइन्स आ रही है। नहीं तुम कहीं कह दो रहे भाई आपने एडिटिंग किया है पीएनएल को, तो मैं इसलिए पहले क्लियर कर दूँ। ये 3 लाइन उस चीज़ की है। प्लस पीएनएल के लिए मैंने बॉट ओपन कर रखा है। बॉट ये इसका है, या आप ऐप्स में जाओगे और बॉट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका पीएनएल ओपन हो जाएगा। अब भाई की कैपिटल कितनी है, भाई का नाम क्या है, अब भाई ने अपनी मॉम के नेम पे ओपन करवा रखा है, ठीक है, माता जी के नाम पे। इनका कैपिटल 18 लाख रुपए का है। 202010 मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सारा पैसा कैश बैलेंस है, इक्विटी में कुछ नहीं है, सिर्फ कैश बैलेंस है, राइट। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डालूंगा तो मेरा एडिटिंग माना जाएगा, क्योंकि मैं एडिटिंग करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा कैपिटल। देखो भैया अपन 10 करोड़ के ऊपर ट्रेड करते हैं, 10 करोड़ पे 4% कमाते हैं, 40 लाख रुपए कमाते हैं। अगर मैं 40 लाख रुपए भी कमाता हूं फॉर एग्जांपल, तो आप नहीं बिलीव करोगे, बिकॉज आज के टाइम में वेरीफाई पीएनएल में डाल दूंगा तो भी बिलीव नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं अलायंस में करता हूँ, और अलायंस में कहीं वेरीफाई पीएनएल का नहीं दिया, वरना मैं इसका पीएनएल का भी डाल देता, राइट। पोर्टफोलियो में मेरे पास कुछ है नहीं। रिपोर्ट आपका पीएनएल पे चलते हैं। अब पीएनएल के ऊपर इक्विटी पे चलते हैं। भाई हमारे साथ मई से स्टार्ट किया था, राइट। तो मई का हम स्टार्टिंग 1 से, और अभी जो पोजीशन है हमारा, जो अपना थर्सडे 7 तारीख को, राइट, यहां तक का पीएनएल मैं आपके सामने दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। उसका रिफ्रेश कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई ने अभी तक कितना कमाया, 1,67,000 कमाए हैं। 154, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ के चलूं तो भाई का कहना क्या था, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा इसमें, कि भैया हमने पहले स्टार्टिंग महीने में, पहले 2 महीने में मैंने 5 लाख रुपए डाले थे, ठीक है, 2 महीने में। फिर मैंने 5 लाख ऐड करे जुलाई में, ठीक है, मतलब 10 लाख कैपिटल हो गया। और उसके बाद अगस्त के अंदर में मैंने 12 लाख रुपए डाले, और अब जाकर के मैंने थोड़ा और कैपिटल ऐड ऑन किया है, जो कि सितंबर में, क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रोग्रेस देखने को मिली। तो हम एक एक करके हर महीने को देखते हैं। अब देखो मार्च वाले महीने में आप देखेंगे तो आपको यहाँ ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, बस आप मार्च वाले महीने में, मई वाले महीने में एक बार मई का पीएनएल देखते हैं अपन, ठीक है। मई का पीएनएल 31 तारीख तक, और ये रहा पीएनएल, ठीक है। अब 31 तारीख का पीएनएल अगर मैं बात करूं तो मई का पीएनएल एफएनओ सेगमेंट है, इक्विटी भाई नहीं करता अपना। अब इसमें उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए कमाए। कितनी कैपिटल पे कमाए हैं, 5 लाख की कैपिटल पे कमाए हैं दोस्त। आप देख सकते हो कैपिटल कितना है दोस्त, 155। दीज ऑल आर हेज। तो 11 रुपए, 6 रुपए के जो ऑप्शन है, और ये जो है ये मार्जिन लेकर के इन्होंने बेचे हुए हैं इस ऑप्शन को। तो कितना हो गया, 10,000 रुपए, 5 लाख के कैपिटल पे 2% इन्होंने कमाए, क्योंकि ये हाल ही में ही जुड़े थे हमारे साथ में, ये हाल ही में ही जुड़े थे हमारे साथ में। आप देख सकते हो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्लियर है। अब हम इसके साथ में अब जून का पीएनएल आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जून का पीएनएल, ओके, ये क्या होगा, 1 तारीख से, ठीक है ना। इसमें क्यों आ रहा है 31, ठीक है, 31, ये जुलाई है ना, तो 1 तारीख से अब आ जाएगा, पहले उसमें डेट को ऐड कर लेते ना। अब ये पीएनएल देखिएगा दोस्त, इन्होंने 41,000 रुपीज कमाए हैं। अब कितनी कैपिटल पे कमाए, जैसे मैंने बताया 10 लाख की कैपिटल पे इस बार इन्होंने कमाया, विच मीन्स रफली कितना कमाया, 4% ऑफ द कैपिटल। अब जैसे मैंने बोला था ना, उन्होंने स्टार्टिंग पहले गई थी तो 5 पे 2% कमा पाए थे, क्योंकि 3 ही ट्रेड लिए थे। अब इन्होंने अभी कितना 4% महीने का कमाया, राइट। अब इसमें जो लॉस है, अब इसमें तुम प्रॉफिट भी देखोगे तो 14,000 का, 17,000 का, 28,000 का, 10,000 का, फिर लॉस देखो 1,900, 13,000, 750 का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस, 4,000 का लॉस, 12,000 का प्रॉफिट, फिर 10,000 का लॉस, ठीक है, फिर 9,000 का लॉस, 350 रुपए का लॉस। तो लगभग उन्होंने 4%
कट कुटा करके लगाए। यह इनके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, आप देख सकते हो, दीज ऑल आर। अब इसमें आपकी क्वांटिटी आप खुद मैनेज कर सकते हो। क्वांटिटी 15 की नहीं है, 30 की 25 की है, क्योंकि ये जून का महीना है। जून के महीने में पहले 15 की क्वांटिटी नहीं थी, वो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो प्लीज वेरीफाई जरूर कर लेना, कहीं बाद में उठ के तुम बोलो कि इसमें देखो यहाँ देखो ये पकड़ा गया। तो कोई भी फिगर को आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से इजीली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 4% भाई ने कमाया। अब जुलाई वाला महीना, पहले मैं इसको एंड डेट को चेंज करूंगा ना, वरना एरर दिखाता है। 31 जुलाई और जून का 1 तारीख से अपन ने दिखाया। ठीक है, अभी जुलाई का प्रॉफिट है दोस्त। जुलाई के प्रॉफिट में उन्होंने 15,000 रुपये का कमाया है। अब इसमें कितना कमाया? सिर्फ 1.5% यही कमा पाए। क्यों कमा पाए? क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड नहीं लिए हैं। उन्होंने खुद बोला है कि रवि भाई मैं स्टार्टिंग कुछ ट्रेड नहीं ले पाया, फिर भी आई एम प्रॉफिटेबल ऑफ 1.2%। हमने फिर भी 1.2% कमाया, मतलब पहले 2% कमाया, फिर 4% कमाया और 4 5 6 7 7.2% अभी तक इन्होंने कमा चुके हैं 3 महीने में। भी प्रैक्टिकल यार, जो कमा सकते हैं वही। अब इन्होंने अब यहाँ देखेंगे तो अब आपको यहाँ जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 30 की क्वांटिटी आ गई थी। तो ये लास्ट महीने में देखो यहाँ 200 है, अब 213 जुलाई, यहाँ अब यहाँ से इस दर से अभी आपकी 30 15 क्वांटिटी स्टार्ट हो चुकी है। इस कॉन्ट्रैक्ट 13 जुलाई से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इधर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस 27 जुलाई जो लास्ट एक्सपायरी थी आपकी जुलाई की, उसके अंदर में स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को भी दिखा देता हूं, आपको वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज 120, तो 120 25 से डिवाइड करो हो जाएगी, पर 60 को 25 से डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अपना अगस्त। अगस्त मेरा अभी तक का सबसे फाइनेस्ट ईयर मंथ रहा है अभी तक के लिए अपने लिए, राइट? 31, अब इसमें वही है 31। ठीक है, अभी अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में इन्होंने 70%, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख की कैपिटल पे इन्होंने 7% का ग्रोथ किया है। मतलब अभी तक हम 14% तक ग्रोथ देख चुके हैं। हम 14% का ग्रोथ देख चुके हैं। कब से? मई तो आप गिनो ही मत, पर ले लो चलो, मई 1 2 3 4 4 महीने में 14%, मतलब रफली पकड़ के चले तो 7 और 3.5% मैंने अभी तक एवरेज कमाया है। मतलब 1% भी नहीं, 1% थोड़ा कम कमाया अपन ने। ठीक है, तो 14% हम कमा चुके हैं। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप प्लीज डिवाइड करके देख लीजिएगा, 30 और 15 से सारी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डिलीट हो जाएंगे। निफ्टी मत देखिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निफ्टी मत देखना, क्योंकि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। दिस इज द पीएनएल ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, तो वी मेक द ऑल द प्रॉफिट्स आर इन कॉपिंग माय ट्रेड, नथिंग अबाउट any kind of option buy. This is all about option selling trades. Okay, option selling के ट्रेड है यहाँ। मैं कोई भी ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा ऑप्शन बाइंग का खेल है, सॉरी सेलिंग का है। इसमें प्रॉफिट 30,000 का, लॉस थोड़े छोटे रहेंगे, क्योंकि हम एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट में कभी कभी लॉस बुक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ 60,000 का भी लॉस हमने बुक किया है कभी, तो 34,000 का प्रॉफिट, 70,000 का, 22,000 का, और ऐसे हमने अच्छे से किया। अब ये रहा हमारे पास में सितंबर रनिंग है अपने पास में। तो सितंबर का एक बार दोबारा 31 और सितंबर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर से 1 तारीख से भैया अपना सितंबर में अभी तक अपने को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता जा चुका है। 1 हफ्ते में भाई ने कितना कमाया है? लगभग 13% के आसपास, सॉरी 13 बोल रहा हूँ, 1.53% के आसपास उन्होंने कमाया। यू कैन वेरीफाई द पीएनएल। ओके, यू कैन वेरीफाई। उन्होंने लॉस 71,000 का लॉस भी किया है, तो वहां सामने 59 प्रॉफिट। क्योंकि देखो इसमें इस ऑप्शन को अगर मैं बात करूं तो मैंने इधर बेचा है, इसको खरीद के इधर तक बेचा है अपन ने। ठीक है, तो इधर बेचा था, इधर खरीदा है, मतलब ऑप्शन सेल किया ना, तो लॉस है। क्योंकि उसमें हेज भी बाय किया भाई, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया था पहले वीक में। आप देखो फर्स्ट वीक को वॉलेटाइल हो गया था, उसे एडजस्टमेंट करना पड़ा। फिर यहाँ 32,000 भी कमाए, 14,000 भी कमाए, और अभी रनिंग पोजीशन आपके सामने। मैं सभी सारी चीज को वेरीफाई करते हुए आपको लास्ट 6 महीने का पीएनएल अब दोबारा, ठीक है, लास्ट जब से भाई ने स्टार्ट किया जो मई में, 1 मई से अभी तक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये पूरा पीएनएल मेरी साइड से आपको दिखा दिया है। ये पूरा अभी के टाइम पे 10 लाख के ऊपर है, मतलब 15% रफली भाई ने कमाया है, राइट? तो सचिन भाई को अपने बोलते हैं ना, मम्मी के नाम पे अकाउंट खुलवाया तो भैया प्रॉफिट कैसे नहीं होगा? मम्मी का आशीर्वाद है साथ में भाई के साथ। तो 15% उन्होंने कमाया, तो आप देख सकते हो इसमें लॉस भी है तो प्रॉफिट्स भी, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट, इन्होंने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किया, प्रोसेस को फॉलो करने में पैसा बनता है। आप डिटेल पीएनएल में भी जा सकते हो चाहो तो,
राइट। डिटेल पीएनएल में चलते हैं, थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। ये क्लाइंट आईडी है भाई की, आप इधर देख लीजिए, मैम का नाम है, राइट। ओके, अब ये जो है ये बेसिकली इनका है ब्रांच इन्फॉर्मेशन है, जहाँ ये अलायंस ब्लू के ब्रांच का कॉन्टैक्ट है, इनको कॉन्टैक्ट मत करना। अब इनके पास सारा इन डिटेल अगर आप जाओगे तो आप इधर लेजर्स भी देख सकते हो, पोर्टफोलियोज भी देख सकते हो, यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएनएल स्टेटमेंट। और ये भी अपने पास करंट सिचुएशन है पोर्टफोलियो पे, जो कि 31,000 इन नेट टोटल पड़ रहा है, राइट। ओके, तो ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख लिया होगा दोस्त, हाउ वी मेक, दिस इज अ कॉपी माई ट्रेड। ये फ्रीली है, कोई पैसा नहीं दिया। और आज तक जिन्होंने भी कॉपी माई ट्रेड में मेरे से पैसा 1 रुपए भी कमाया, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना, लोगों को पता चले कि अभी तक 6 महीने में आपने क्या सीखा, कितना कमाया, अपने दिल की बात जरूर बताइएगा। अब अगर देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया हम भी आपके ट्रेड कॉपी करना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट मैं सीखना चाहता हूं, सीखते सीखते पैसा दिए बिना कमाना चाहता हूं, तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, अलायंस ब्लू, राइट, एलाइस ब्लू का और या धन का, राइट। दोनों में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और उसके अंदर में ट्रेड लेने तक की राशि अपने अकाउंट में रखिएगा, 2 लाख का, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9540452218। अकाउंट ओपन करने के बाद में पैसा डालने के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको 2 लिंक दे दूंगा टेलीग्राम के, तो टेलीग्राम पे उसके बाद में 1 हफ्ता आप पहले चेक कीजिएगा कि मैं ट्रेड देता कैसे, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। उसमें 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूं, और एक ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो कि भैया आपने लिया या नहीं लिया, वो वाली बात है, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। हम वहां सारी चीज सीख के समझ के और भाई की तरह बात करते हैं, ठीक है, एक फैमिली मेंबर की तरह, DT4B सेलिंग फैमिलीज, राइट, इस तरीके सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग फैमिली। अब इसमें नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अकाउंट ओपन किसी में भी करवा लीजिएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट पहले से, तो आपको किसी और के नंबर पे अकाउंट ओपन करवा के ही आपसे स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ में। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, फ्री है सब कुछ, मैं नहीं ले रहा पैसे, मैंने आज तक नहीं लिए, मैं अभी भी नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने रियलिटी बता दी। अगर किसी को भैया 1 रुपए के लिए भी दिक्कत हो, आपको लगे कि भाई तूने बहुत बड़ी बात कह दी हो, तू करता नहीं, मैंने दिखा दिया। ये पैनल में अपना दिखाता, किसी को बिलीव नहीं होता, इसलिए मैंने दूसरे का दिखाया, सो दैट वो बिलीव हो कि यार 10 लाख पे इतना कमाया जा सकता है 4-4.5 महीने के अंदर में। अगर आप भी कमा सकते हो दोस्त, ये प्रैक्टिकल है। मैं 15% कमाए बैठा हूं, विच मीन्स मैं निफ्टी के रिटर्न को बीट कर चुका हूं अभी तक। आप पिछले 4 महीने के निफ्टी के रिटर्न को देखोगे तो मैं बीट कर चुका हूं। अगर मैं 6 महीने का पीएनएल की बात करूं, क्योंकि भैया तो 4 महीने में आया है, तो अगली वीडियो में जो अगला अपडेट होगा, पार्ट 2 ऑफ द कॉपी माई ट्रेड, ऑप्शन बाय बाय लूज, उसके अंदर में मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं 3 से 4 पीएनएल और दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जब आपको भरोसा हो जाएगा फिर मैं अपना पीएनएल दिखाऊंगा, ठीक है। तो जय सिया राम दोस्तों, एंजॉय करें। अगर किसी को बुरा लगे, किसी को बुरा कहना हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं किसी की धारणा अगर बुरी और किसी को बुरा लग गया हो तो, ठीक है। जय सिया राम दोस्तों।